Hey students, welcome back to Gyanam English. Today we are going to discuss all the important MCQ from the chapter Artist, the Artist, written by Shiga Noya. Shiga Noya is a Japanese short writer. So let's start with the question number first. यानी कि आज हम लोग द आर्टिस्ट के सारे MCQ को देखने वाले हैं. तो शुरू किया जाए. द टीचर हु कॉट शेबी डूइंग विथ गॉड इन द क्लास. जो टीचर था उस शेबी को क्लास में कद्दू के साथ खेलते हुए या कद्दू को पॉलिश करते हुए देख लिया था. तो उसके बाद उसको क्या किया, टीचर उसको क्या किया, अप्रिशिएट किया यानी प्रशंसा किया, डिप्रिशिएट किया अप्रशंसा किया, उसको पुरस्कार दिया या उसको पनिशमेंट दिया. तो सभी को पता है क्या किया, पनिशमेंट दिया. तो ऑप्शन डी हो गया. आपका द टीचर इनेट कंप्लेंट अगेंस्ट शेबी टू हिज. टीचर थे जो शेबी का शिकायत किससे किए जाके, उसकी माता से, पिता से, अंकल से या ब्रदर से. तो आप देख सकते हैं कि किससे शिकायत किया गया, उनके माता से, क्योंकि उनके पिता घर पे थे नहीं. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी. द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी, एन आर्टिकल, अ पीरियोडिकल या नन ऑफ दीज. द आर्टिस्ट क्या है, एक छोटी सी कहानी है कि आर्टिकल है कि पीरियोडिकल है. तो सभी को पता है क्या है, आर्टिकल है. क्या है, आर्टिकल है. क्या है, आर्टिकल है. तो ऑप्शन ए सही हो गया. हु हैज रिटेन द स्टोरी द आर्टिस्ट. सभी को पता है किसने लिखा था, शिगा नोया लिखा था. कौन लिखा था, शिगा नोया. यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है. कौन लिखा था, शिगा नोया. शिगा नोया वाज बॉर्न इन. बताइए शिगा नोया का जन्म कब हुआ था, किस वर्ष में जन्म हुआ था. बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है. तो कब जन्म हुआ था, 1883 यानी कि सी नंबर, यानी कि सी. शिगा नोया, यहाँ थोड़ा सा सुधार लेना स्पेलिंग में. शिगा नोया वाई है. शिगा नोया डाइड इन. शिगा नोया का मृत्यु कब हुआ, बताइए आप लोग. 1961, 1971, 1981, 1941. तो 1971 कब हुआ, 1971 यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड बी. He was a celebrated Japanese. शिगा नोया कौन थे, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. क्या थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. क्या थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर. शेबी क्या था, शेबी वही लड़का था जो कद्दू के साथ खेलता था या कद्दू को अपने घर में सजाता था, उसके ऊपर पॉलिश करता था. तो शेबी वाज एन आर्टिस्ट. शेबी एक कलाकार था. क्या था, कलाकार था. क्या था, कलाकार था. Sheby's parents knew that he often bought himself. कह रहे क्या कि शेबी के पिता जानते थे कि उसका बेटा अपने लिए क्या खरीद लाता है, सेब, ऑरेंज, गार्ड या लेमन. संतरा लाता है कि सेब लाता है कि कद्दू लाता है. तो सभी को पता है, बहुत बढ़िया से पता है क्या लाता है खरीद के, कद्दू लाता है. क्या लाता है, कद्दू. क्या लाता है, कद्दू. क्या, कद्दू यानी कि गॉड. सेबी
कहाँ रहता था? शहर में। सेबी कहाँ रहता था? शहर में, गांव में कि हार्बर टाउन में? तो कई बार बताएं कहाँ रहता था? हार्बर टाउन में रहता था। कहाँ रहता था? हार्बर टाउन में। वन कुड वॉक, वन कुड वॉक, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर इन 10 मिनट में, 20 मिनट में, हाफ एन आवर में या 4 आवर में? तो कई बार बता चुके हैं कितने मिनट में? 20 मिनट में। कितने मिनट में? 20 मिनट में, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। 11वां नंबर देखो, सेबी न्यू दैट, सेबी न्यू दैट, सेबी न्यू दैट एवरी प्लेस, सेबी न्यू एवरी प्लेस, सेबी न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड। मतलब सेबी हर उस जगह को जानता था जहाँ क्या बिकता था? कद्दू। क्या बिकता था? कद्दू। क्या बिकता था? कद्दू। सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या बिकता था? कद्दू। तो हर जगह को जानता था जहाँ क्या बिकता था? कद्दू। 13 नंबर देखो, वन डे सेबी फाउंड पेकुलियर गार्ड at shop of an old woman who who know which cost him। अच्छा, मतलब कि उस एक बूढ़ी के पास, एक बूढ़ी औरत के पास जो सेबी को एक कद्दू दिखा है, पेकुलियर मतलब विचित्र, पेकुलियर मतलब विचित्र, पेकुलियर कद्दू दिखा यानी कि विचित्र दिखा। कैसा कद्दू? विचित्र कद्दू दिखा, जिसका कितना दाम मांगी थी बूढ़ी? एक 5 सेन। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेन लिखा हुआ है, सेन। लेकिन सेन नहीं, एन होना चाहिए, क्योंकि जापानीज करेंसी है उसका क्या होता है? एन होता है। जापानी करेंसी क्या होता है? एन होता है। जापानी करेंसी क्या होता है? एन होता है। तो कितना मांगा गया था? 10 रुपया मांगा गया था। कितना? 10 रुपया। कितना? 10 रुपया। He used to bore knit hole. He used to bore knit hole in the side of God, top of the God, both side। पता है कि कद्दू को सबसे ऊपरी भाग में क्या करता था? छेद करता था, उसके अंदर से सारे बीज को निकाल लेता था, सारे बीज को निकाल लेता था। ऑप्शन बी करेक्ट होगी, ऑप्शन बी। यानी कि ऊपरी भाग में छेद करता था, उससे सारे कद्दू के बीज को निकाल लिया जाता था। 15 नंबर देखो, ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट, ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट मतलब कि वह कद्दू के ऊपर छेद करता था। क्यों करता था? क्यों करता था बताओ? क्योंकि उससे क्या निकालता था? उसकी बीज को निकाल लेता था। बीज को, क्या चीज़ को निकाल लेता था? बीज को। क्या चीज़ को निकालता था? बीज को। किस चीज़ को निकालता था? बीज को निकाल लेता था। Whenever Sebi passed through the market, he searched the favorite flower God। कह रहा है कि सेबी जब भी बाजार को जाता था तो वह क्या खोजता था या किस चीज़ को ढूंढता था? दोस्त को ढूंढता था, फूल को ढूंढता था या कद्दू को ढूंढता था? तो ये तो रट्टा मरा गया, वह कद्दू को ढूंढता था। शिगनोया हैज रिटन अ स्टोरी द अर्थ, शिगनोया किस कहानी या किस स्टोरी को लिखा है? द आर्टिस्ट को लिखा है। किसको लिखा है? द आर्टिस्ट को। अब पिंच ऑफ स्नफ तो पता है कौन लिखा है? बताओ, पिंच ऑफ स्नफ कौन लिखा है? जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में तो पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताओ, भर दो कमेंट सेक्शन को सही जवाब से, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ाया है उस चीज़ को। सेबी वाज ए 12-year-old सन, यहाँ से सन हटा दो, यहाँ से सन को हटा दो। सेबी वाज 12-year-old
जापानीज, चाइनीज, अफ्रीकन, इंडियन, कहाँ का था? कई बार बताए हैं अभी। एन की बात हुई थी, एन कहाँ का पैसा था? जापान का। तो लड़का भी कहाँ का होना चाहिए? जापान का। कहाँ का होना चाहिए? जापान का। सेबीबाज, सेबी कितने साल का था? सेबी कितने साल का था? 19 नंबर, 19 नंबर का। सेबी वाज अ 9 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, 11 ईयर ओल्ड, 12 ईयर ओल्ड। देखो हल्का से यहाँ से ग्रामर का कंसेप्ट देख लो। यहाँ यहाँ लिखा हुआ है 10 ईयर्स। जब भी हम लिखे इसको, अगर एडजेक्टिव के रूप में लिखें, ये तो क्या बता रहा है कि ओल्ड जापानीज बॉय। तो जब भी लिखा जाता है तो फिर हम लोग इसके साथ एच नहीं लगाते, जो कि इसमें सही है, बाकी तीनों में गलत है। बाकी तीनों में ये वाला गलत लिखा हुआ है। ईयर्स, ईयर्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ ईयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईयर होना चाहिए। तो सेबी वाज 10 ईयर ओल्ड बॉय, 12 ईयर ओल्ड बॉय। कितने ईयर ओल्ड बॉय था? जल्दी बताइए आप लोग। तो कितने ईयर ओल्ड बॉय था? 12 ईयर ओल्ड बॉय था। और किस स्कूल में पढ़ रहा था? मिडिल में, हाई में, या प्राइमरी में, या पढ़ ही नहीं रहा था? आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ। सेबी का शौक था किस चीज़ को इकट्ठा करना? कहानी पूरा कद्दू पे ही है, तो फटाक से कद्दू पे टिक मार दो, यानी कि गॉड पे। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। सेबी था जो पागलपन या पागल रूप से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था किस चीज़ में? कद्दू में। तो देखो पम्पकिन, यहाँ पम्पकिन भी लिखा हुआ है, लेकिन जो किताब में है जिस चीज़ की बात की रहा है वही लिखेंगे, GOURD। शिगानोया इज, शिगानोया राइटर हैं कहाँ के? शिगानोया राइटर हैं कहाँ के? बताइए आप लोग। तो कहाँ के हैं? जापान के हैं। कहाँ के? जापान के। कहाँ के हैं? जापान के। कहाँ के? जापान के। वन डे सेबी वॉज कॉट रेड हैंडेड बाई हिज। बताओ, एक दिन था जो लेखक नहीं, जो सेबी था वो पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ा गया। क्या करते हुए? कद्दू के साथ मग्न था, कद्दू में लीन था। लेकिन किस क्लास या कौन सा क्लास था उसमें उसको धर लिया गया? मैथ का क्लास था, हिंदी का क्लास था, एथिक्स का क्लास था, या हिंदी का क्लास था? हिंदी में 2 बार लिख दिया गया है, इसको सुधार लेना। ऑप्शन इसका क्या हो गया? एथिक्स का क्लास था। किसका क्लास था? एथिक्स का। किसका क्लास था? एथिक्स का। सेबी बाउट इंच गॉड फ्रॉम द ओल्ड मैन। सेबी था जो कितने इंच का गॉड खरीद के लाया था? किससे? उस ओल्ड वुमेन से। तो कितने इंच का? 5 इंच का। 5 इंच का। 5 इंच का। कितने इंच का? 5 इंच का। द टीचर बिकेम वेरी वेरी एंग्री विथ सेबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडी। बात सही है कि जो लेखक नहीं, जो सेबी था वो क्लास में अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा था, उसके कारण टीचर क्या हो गए थे? उनसे बहुत बहुत ही नाराज हो गए थे। तो बहुत बहुत नाराज, नाराज का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बहुत बहुत नाराज हो गए थे। ऑप्शन सी। सेबी रीड एट और सेबी स्टडी एट। कुछ देर पहले मैंने जब 2 क्वेश्चन पहले बता रहा था, वहाँ बताया था कि किस स्कूल में था, प्राइमरी में था कि हाई स्कूल में था कि मिडिल में था कि नन ऑफ दीज में था? बताओ किस स्कूल में था? कई बार बताए हैं कि वो प्राइमरी स्कूल में था और उसका एज 12 साल ही था। किस में था? प्राइमरी स्कूल में था। किस में था? प्राइमरी स्कूल में था। सेबी गोट गार्ड फॉर फ्यू एन। जापान का है, वहाँ रुपया नहीं चलता है, टका भी नहीं चलता है, तो एन सुधार लो, इसको सुधार लो। एन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एन। तो ऑप्शन सी। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटी इन चिल्ड्रेन, यंग, ओल्ड, एडल्ट।
किस में था, किस में होना चाहिए, मतलब कि किसी भी बच्चे का जो उसके अंदर का गुण है उस चीज़ को हमें प्रशंसा करना चाहिए। किसी बच्चे में सिंगिंग का गुण है तो उसका भी प्रशंसा करना चाहिए। कोई बच्चे पढ़ने में बहुत बेहतरीन है तो उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए। कोई बच्चे ड्रामा करने में बहुत बेहतरीन है तो उसकी भी प्रशंसा करना चाहिए। तो बच्चे की किसका, बच्चे की ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। देखो 29 नंबर, द प्राइस द 5 इंचेज गॉड एज, जो उस बूढ़ी औरत के पास से जो सेबी 5 इंचेज का जो गॉड खरीद के लाया था वो कितने रुपये में खरीद के लाया था? 5, 10 रुपये की नहीं, कितने एन में खरीद के लाया था? 5, 10, 11, ये सारे के सारे जो एन है इसको एन कर लो, YEN। कितने में खरीद के लाया था? 10 एन में। कितने में? 10 एन में। कितने में लाया था खरीद के? 10 एन में। कितने में? 10 एन में। कितने में खरीद लाया था? 10 एन में खरीद के लाया था। आगे बढ़ते हैं। सेबी फादर वर्कड एट, सेबी फादर वर्कड एट, सेबी के पिता थे जो कहाँ काम करते थे? कारपेंटर, बार्बर, गोल्ड स्मिथ या नन ऑफ दी, यानी कि बढ़ई की दुकान में, नाई की दुकान में या सुनार की दुकान में। तो पता है सभी को कि कहाँ काम करते थे? कारपेंटर्स के दुकान में, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, 30 का ऑप्शन ए। तो इतना काफ़ी है। अगर फिर भी एक दो क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि जो कि बहुत ही अंदर से पूछ दिया जाता है, लेकिन इतना काफ़ी है। अगर पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं ही जाना चाहिए। सो ज्ञानम इंग्लिश साइनिंग ऑफ, सी यू द नेक्स्ट टाइम।